स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम टाटा का एक ऐसा फंड रिव्यू करेंगे जिसने ओवरऑल 16% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 5 साल के भी इसके रिटर्न 12.87% के हैं, जो कि एफडी आरडी से अगर हम कंपैरिजन करें तो दोस्तों काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 18.05% हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 12.04% हैं। पिछले 6 महीने में 21.37% के रिटर्न्स दिए हैं इस शानदार फंड ने। टाटा के इस फंड का नाम है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसा इसका नाम है वैसे ही दोस्तों आपके पैसे को इस फंड के फंड मैनेजर्स डाइवर्सिफाई करते हैं लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज़ के अंदर। अगर मैं बात करूं कि किन कंपनीज़ के अंदर इस फंड के पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है तो आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, वरुण बेवरेजेस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड, भारती एयरटेल, टीसीएस जैसी जो दिग्गज कंपनीज़ हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की, उन कंपनीज़ के अंदर इस फंड के पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है। अब दोस्तों आप इस फंड के अंदर दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी मंथली बेसिस पर आप अगर चाहें तो इसके अंदर मिनिमम 500 रुपीज़ से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, या आप 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000, 5000 जितना चाहें उतना पैसा मंथली बेसिस पर एसआईपी के रूप में शुरू कर सकते हैं, या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके भी छोड़ सकते हैं मिनिमम 5000 रुपीज़ का और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उतना पैसा। दोनों ही कैलकुलेशन करके दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आप 2500 रुपये इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और जैसे हमने देखा है ओवरऑल और 5 साल का इसका लोवेस्ट रिटर्न 12.87% है। तो दोस्तों हम 12% का रिटर्न ही मानकर चलते हैं, जो कि एफडी आरडी या दूसरी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या एलआईसी स्कीम्स हैं उनके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट दुगना रिटर्न है। तो अगर ये हमें 12% के रिटर्न्स भी दे देता है और 2500 रुपये हर महीने हम इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद में दोस्तों जो टोटल हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा वो 1,50,000 रुपये होगा, जबकि जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 56,216 रुपये के होंगे। और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, जो 1,50,000 हमने इन्वेस्ट किया और 56,216 रुपये जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिला, तो 2,06,216 रुपये हमारी फाइनल फंड की वैल्यू हो जाएगी 5 साल के बाद में। अब दोस्तों इसमें से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का डिडक्शन होता है, बाकी अमाउंट जो होगा वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब इस इन्वेस्टमेंट को अगर हम जितना ज़्यादा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखेंगे उतना ही दोस्तों ज़्यादा हमें बेनिफिट होने वाला है। शुरू के 5 साल में हमें लगभग 50-55 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिला था 12% के हिसाब से। अगर हम अगले 5 साल की बात करें, यानी 5 से लेकर 10 साल का जो टाइम पीरियड है, तो उस दौरान हमारा इन्वेस्टमेंट सेम होगा 1.5 लाख रुपये का, लेकिन जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 2,80,848 रुपये के होंगे। और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है टोटल 10 साल में, और एस्टिमेटेड रिटर्न्स 2,80,848 रुपये, और टोटल वैल्यू हमारी 5,80,848 रुपये हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें अगले टाइम पीरियड की, यानी कि 15 साल की, तो 4,50,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 15 सालों में, लेकिन 8,11,440 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे ओनली 12% के हिसाब से। अब 12% से ऊपर अगर ये जितने ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराएगा, ओवरऑल तो इसने 16% के रिटर्न्स दिए हैं, मान लीजिए ये 12% ना देकर हमें ये 15% के रिटर्न दे देता है, तो अब वो अमाउंट दोस्तों जो पहला अमाउंट था वो अब बढ़कर 12,42,000 रुपये हो जाएगा एस्टिमेटेड रिटर्न्स, और फाइनल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 16,92,000 रुपये। तो इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, भले ही चाहे आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जितना जल्दी हो सके अपनी एसआईपी शुरू करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें, तभी दोस्तों हमें उसके अंदर कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब मैं 12% का रिटर्न ही लेकर चलता हूं, तो 12% रिटर्न अगर ये हमें प्रोवाइड कराता रहता है और हम इसके अंदर दोस्तों इन्वेस्टेड रहते हैं अगले 20 सालों तक, तो 6 लाख रुपए का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि 18,97,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे, और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 24,97,000 रुपये। 25 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 7,50,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें 39,94,000 रुपये के मिलेंगे, और फाइनल हमारी वैल्यू 47,44,000 रुपये की हो चुकी होगी। अब ठीक इसी तरह से मान लीजिए अगर हम लमसम की बात करें, सपोज़ आप इसके अंदर दोस्तों 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, तो 1 लाख रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया और 12% के ही ये हमें रिटर्न्स दे देता है, तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर दोस्तों 17 लाख रुपये हो जाएगा, क्योंकि 16 लाख रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल जाएंगे 25 सालों में। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, और दोस्तों कितने समय तक आप अपनी चाहे एसआईपी हो या लमसम इन्वेस्टमेंट हो उसे कंटिन्यू बनाकर रखते हैं।
बात आती है कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो या तो आप टाटा म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, या फिर आप खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हैं। अगर आपको खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करना है फ्री में, तो एंजल का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। और अगर आप ज़ीरोधा के साथ में अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।